नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। अपन संलेखनाधिकार पढ़ रहे हैं। इस संलेखनाधिकार में अपना मृत्यु महोत्सव चल रहा था। अभी तो पढ़ने रूप चल रहा है। कभी एक दिन वो भी आएगा जब वास्तव में मृत्यु महोत्सव चलेगा, और वो मृत्यु महोत्सव हो, इसके लिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। मृत्यु महोत्सव पाठ के अर्थ को 14 नंबर तक हो गया था कि ये मृत्यु जो है ये कल्प वृक्ष के समान है, उपकार करने वाला है, सुख देने वाला है। डरने की जरूरत नहीं है। ये नहीं होता तो हम तो फंसे ही रहते इसी तन पिंजर में। ते तो उत्तम चीजें, निर्वाण भी यही देता है। अब आगे और पढ़ते हैं इसी के बारे में अपन कि समाधि मरण क्या है। आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, नहीं आए तो बोल देना आप। समाधि धारक उत्तम गति में ही जाता है। अनार्थ शांतिमान मर्त्यो न तिर्यक नापि नारक धर्म ध्यानी पुरो मर्त्यो अंशनित्व मरेश्वर। इसका हिंदी वाला भी बोल लेते हैं। जो नर शांत निराकुल होता मर कर कष्ट नहीं पाता, पशुगति में वह जन्म न लेता, नरकों में भी ना जाता। मरण काल को निकट जान कर जलाहार भी जो छोड़े, धर्म ध्यान करके वह नाता स्वयं इंद्र पद से जोड़े। अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। पढ़िए अर्थ और भावार्थ। कौन पढ़ रहा है? पढ़िएगा। मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। जो मरण के समय में आर्थ अर्थात दुख रूप परिणाम नहीं करता है तथा शांतिमान अर्थात राग द्वेष रहित होकर समभाव रूप परिणाम रखता है, वह पुरुष स्त्रियंज व नारकी नहीं होता है। जो धर्म ध्यान सहित अनशन व्रत धारण करके मरता है, वह स्वर्ग लोक में इंद्र होता है, वह महर्दिक देव होता है, अन्य हीन पर्याय नहीं पाता है। ऐसा नियम है। भावार्थ, यह उत्तम मरण का अवसर प्राप्त करके आराधना सहित मरण करने का यत्न करना चाहिए। मरण आने पर भयभीत होकर परिग्रह में ममत्व करके आर्त परिणामों से मरकर कुगति में नहीं जाओ। ऐसा अवसर अनंत भवों में नहीं मिलेगा और मरण छोड़ेगा नहीं। इसलिए सावधान होकर धर्म ध्यान सहित धैर्य धारण करके देह का त्याग करना चाहिए। बढ़िया। यहाँ पे क्या बोला है कि मरण हो तो आर्त परिणाम से ना हो, दुख रूप परिणाम से ना हो, और शांति पूर्वक हो, राग द्वेष रहित होके संभाव पूर्वक मरण होना चाहिए। तो क्योंकि अगर आर्त परिणाम से मरण मरण होगा तो तिर्यंच गति की प्राप्ति होगी, और अगर संभाव पूर्वक मरण होगा तो या तो इंद्र बनेगा, मर्दिक देव होगा, और मर्दिक देव बनने के बाद मनुष्य जन्म को प्राप्त करके नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो ये जो अवसर है समाधि का, ये तो ये अवसर है कि अपन समभाव रखें, इंद्र पद मर्दिक देव पद प्राप्त करें, और उसके बाद अगले भव में मनुष्य बन के मोक्ष को प्राप्त करें। इस तरह का अपन कार्य हो, और वो नहीं होगा तो क्या होगा? हीन पर्याय प्राप्त होगी। ये तो पक्का ही है। इसके बाद अपने को मरना तो है ही, शरीर तो छूटना ही है, और शरीर तो नया मिलेगा ही। तो मिलना है तो व्यवस्थित मिल जाए, जिससे अपने परिणाम फिर से आत्मा में धर्म में लगे रहें। उसका एक ही उपाय है
कि शरीर से ममत्व छोड़ना और समाधि धारण करना। इसलिए समाधि धारण करना तो क्या है, उत्तम गति में लेके जाता है। अब आगे बता रहे हैं इस स्मृति महोत्सव में कि जितने भी तप किए जाते हैं, अनशन, ऊनोदर, काय क्लेश, वैयावृत्ति, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, विनय, प्रायश्चित, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये जितने भी काम किए जाते हैं, जितना धार्मिक अनुष्ठान है, वो सिर्फ इसलिए है कि मन में भावना जगे कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, सारी वस्तु पर है, वो ममत्व भाव छूटे और मेरा अंत में समाधि मरण हो, उसके लिए किया जाता है। अब जो सारे तप है वो समाधि के लिए हैं, तो उसका यहाँ पे श्लोक बता रहे हैं। जितने तप किए जा रहे हैं समाधि के लिए, तो अंत में वो काम तो करना ही है ना, जीवन भर तप करा तो। तप्तस्य तपस् तप्तस्य तपश्चापि पालितस्य व्रतस्य च पठितस्य श्रुतस्यापि फलम मृत्यु समाधिना। इसका हिंदी का बोल लेते हैं। 16 नंबर का। हम्म। तपे हुए तप का जो फल है, व्रत पालन का अन्य नहीं। और पढ़ा जो धर्म शास्त्र को, उसका फल भी एक वही। सकल धर्म का वह अनुपम फल, प्रभुवर ने भव हरण कहा। जीवन मंदिर उच्च शिखर व्रत, स्वर्ण कलश सन मरण महा। पढ़ते हैं इसका अर्थ और भावार्थ। पढ़िएगा, किसी और को पढ़ना है, पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। जी पढ़िए। अर्थ: तपों के द्वारा तपने का, व्रतों के पालने का तथा श्रुत के पढ़ने का फल तो समाधि अर्थात अपने आत्मा की सावधानी सहित मरण करना ही है। भावार्थ: हे आत्मन, तुमने जीवन में बहुत समय तक इंद्रियों के विषयों की वांछा रहित होकर अनसनारी तप किया है। वह अंत समय में आहार आदि के त्याग पूर्वक संयम सहित देह से ममता रहित होकर समाधि मरण करने के लिए किया है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग आदि व्रत धारण किए हैं। वे सभी देहादि परिग्रह में ममता त्याग कर समस्त मन वचन काय से आरंभादि का त्याग कर समस्त शत्रु मित्रों में बैर राग छोड़कर उपसर्ग में धीरज धारण कर अपने एक ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेकर समाधिकरण करने के लिए किए हैं। तथा जो समस्त श्रुत ज्ञान का पठन किया है, वह भी संक्लेश रहित धर्म ध्यान सहित होकर देहादि से भिन्न अपने स्वरूप को जानकर भय रहित समाधि मरण के लिए ही विद्या ही आराधना में काल व्यतीत किया है। यदि मरण के अवसर में भी ममता, भय, द्वेष, कायरता, दीनता नहीं छोड़ोगे, तो जो इतने समय तक तप किए, व्रत पाले, श्रुत का अध्ययन किया, वे सभी निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए इस मरण के अवसर में सावधानी नहीं छोड़ो। यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जितने भी अपन ने व्रत धारण किए, पापों को छोड़ा। क्यों छोड़ा जीवन भर पापों को? क्यों इंद्रियों के विषयों पे कंट्रोल किया? क्यों तप किया? क्यों अपन ने भोजन आदि व्यवस्थित करा जीवन भर? कारण क्या है ये सब करने का? क्यों इतना शास्त्र अध्ययन किया जीवन भर? जीवन भर पढ़ने का कारण क्या था? क्यों पढ़ रहे हैं अपन? उमा आंटी जी, आपसे पूछता हूँ, क्यों पढ़ रहे हैं अपन जीवन भर? ये पढ़ने का कारण क्या है? क्यों रोज अपन पढ़ने बैठ जाते हैं? और भी काम है अपने पास रात को, और भी चीजें दुनिया में करने की। पढ़ने क्यों बैठ जाते हैं अपन?
इतना अध्ययन क्यों कर रहे हैं? इतना मुनिराजों के पास क्यों जाते हैं? मंदिर में पूजन क्यों करते हैं? ये सब इसीलिए करते हैं कि अपना ममत्व भाव हटे, इस शरीर से अपना ममत्व भाव हटे। इसीलिए करते हैं जीवन भर। क्योंकि ये सब क्योंकि ये सब नहीं करेंगे तो संसार में तो क्या है, वही शरीर का ही पोषण होता है, शरीर के लिए ही सब काम किया जाता है। ये जितना भी काम है, इसमें मुख्य दृष्टि होती है आत्मा की। वो आत्म दृष्टि बनाने के लिए कि मैं आत्मा ही हूं, शरीर से ममत्व हटे, इसके लिए जीवन भर ये किया जाता है। तो जितना टाइम अपन लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं कि समाधि मरण भवतु। और अगर मरण के समय में अपन ममता कर जाएंगे, डरने लग जाएंगे, कायर हो जाएंगे, तो अपना जीवन भर का वेस्ट चला जाएगा ना इतना सब। इसलिए मरण के अवसर में विशेष सावधानी रखना। अंत समय आ गया हो तो डेली सावधानी रखना, जागरूकता रखना कि अपने को क्या करना है, अपन कौन है, इतना पूरा विचार करना चाहिए। ठीक है, ये है। इससे एक और चीज निकल के आती है, जीवन भर अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं अंत समय में कुछ होगा कि नहीं होगा। ये जीवन भर किया नहीं तो अंत समय में क्या होगा। इसलिए डेली डेली अपना पढ़ना आदि हो, व्रत हो, और साथ साथ डेली ये विचार चले कि आत्म स्वरूप हो हम, हूँ आत्मा छू, मैं आत्मा ही हूं, ये नक्की करना है। बस मेरे को मैं एक बात आत्मा ही हूँ। पूछनी है। हाँ जी। मेरे को एक बात पूछनी जी। है, अगर अचानक मृत्यु हो जाती है हम्म। तो क्या होगा? सारी अचानक जिंदगी धर्म किया है, फिर भी अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या होता है? अचानक मृत्यु तो अपने परिणाम तो अपन संभाल ही सकते हैं ना। अचानक भी होगी। देखिए जो दो चीज का चीजें। अटैक आता है, अगर एक्सीडेंट में तो उसका क्या होता है? देखिए इसमें दो चीजें, शास्त्रों में तो इसीलिए कहा गया है कि हर समय अपने परिणामों को संभालो। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, हर समय परिणामों को संभालो। एक चीज, तो अपन हर समय अपने परिणामों को संभाल लेना। आ जाए मृत्यु, कभी भी आ जाए, रात को आ जाए, सुबह आ जाए, कभी भी आ जाए। Okay, रात को so हम next step we are just waiting for from them. Nothing is pending on our side at this. रात को हम अच्छा अध्ययन करके सोए थे, तत्व विचार करके सोए थे, आत्मा के बारे में सोच के सोए थे। बस आ जाओ, रात को भी आ जाओ। हम तो रात को भी कैसे हैं, हम जगे हुए हैं अपने आत्म स्वरूप में। सुबह भी, दिन भर भी चिंतवन में तो आ सकता है कि मैं आत्मा ही हूं, कभी भी आ जाए। और जब अंत समय भी आ रहा है तो थोड़ी सी खलबली भी हुई, तो उस समय पैनिक होने की बजाय वो जीव ये विचार कर सकता है ना, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। खुद को संबोधन करे, स्वयं कर सकता है। परिणाम संभालना है, जीवन भर प्रैक्टिस करिए, परिणाम संभल जाएंगे। तो ये कर सकता है। एकदम हार्ट अटैक आ जाए या एकदम एक्सीडेंट हो जाए तो भी ऑन द स्पॉट खत्म। तो वो ऑन द स्पॉट भी एक आध सेकंड मिलता है, एक आध सेकंड में अपने को संभाले, इतनी विरक्तता हो। भैया ऐसा जी, मेरी माँ नींद में ही चली गई थी, सोई थी और चली गई थी। हम लोग ने नियम दिला के सुलाया था उनको, रात में नियम दिलाते थे डेली। नियम लेके सोई थी वो रात में, और रात ही रात निकल गई, किसी को पता ही नहीं चला। हाँ, तो ऐसा होता है। अपने को पता नहीं चलता है, इन सामने वाला व्यक्ति जो है, हो सकता है उसको कुछ खलबली हुई हो। तो कितना सचेत है इन चीजों के लिए तो उस स्वयं। टाइम पे क्या बोलने का? उस है टाइम पे क्या बोलने, उस टाइम पे क्या करने का? अगर पता चल गया कि हमारी अंतिम घड़ी आ गई है तो उस टाइम पे क्या करने का? उस टाइम क्या करने का, और शॉर्ट ड्यूरेशन है तो ज्यादा कुछ बोलना नहीं। बस आंख बंद करके विचार करना कि मैं तो आत्मा हूं, मैं मरता नहीं हूं, मैं चैतन्य स्वभावी हूं, और मैं तो अनंत और सिद्ध बनने वाला हूं, और मेरा स्वरूप वही है। इतना अपने आप को विचार करना। बाकी कुछ नेगेटिव विचार ही नहीं करना कि कोई छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये विचार ही नहीं करना। ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, सब नहीं। मैं क्या हूँ, पॉजिटिविटी। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा इधर से उधर जाएगा, और मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। उसका आनंद लिया जाए, और ये नहीं याद आए तो अरहंत और सिद्ध को याद किया जाए।
ओ अनंत भगवान गजब है, अनंत चतुष्टयधारी है। सिद्ध भगवान और गजब है, 8 गुणों सहित है, अनंत गुण सहित है। मैं भी वैसा ही बनूंगा, मैं भी वही बनने जा रहा हूं, ये विचार किया जाए। और और विचार करना है तो जो अपन ने तीर्थ यात्राएं करी है उनको विचार किया जाए। ओहो सम्मेद शिखर जी कैसे गजब भगवान हुए, सबने इस देह के प्रति ममत्व छोड़ा, चढ़ गए शिखर जी और चले गए ऊपर। एक एक टोक को याद कर लो आप, और नहीं तो एक एक सिद्ध क्षेत्र को याद कर लो आप। तो जो जो अपन जिससे अपना उपयोग अपने अंदर जाए बाहर में नहीं जाए, वो चीजों को कर ले, अपनी जितनी कैपेबिलिटी हो ज्ञान की कर ले। सूक्ष्म करे जितना आत्मा में उपयोग हो सके। और कुछ नहीं हो पाए, कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, तो बचपन से जो बोला है नमोकार मंत्र, कम से कम धीरे धीरे वो तो बोल लें, हंसते हुए बिल्कुल, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, ये बोल लें अपन। इसको बोलना चालू करें धीरे धीरे और बिल्कुल आनंद पूर्वक, ये काम कर लें तो अपना उपयोग पूरा उसमें टिका रहेगा। आगे आएगा वो भी, और बातें आएगी। अब आगे बोल रहे हैं जीर्ण शरीर से प्रीति करना अच्छी नहीं है। ये जो जीर्ण शरीर हो गया है, शरीर टूट फूट गया है, इससे क्या प्रीति करना। कभी दांत चले जाते हैं, कभी बाल, कभी कान से सुनाई नहीं देता, कभी क्या हो गया, इससे प्रीति करना अच्छा नहीं है। देखते हैं। अति परिचितेष्वज्ञानवे भवेत् प्रीतिरिति हि जनवादः चिरतर शरीर नाशेन तरलाभे च किं भिरू। पढ़ते हैं। जहाँ कहीं अति परिचय होता वहां वह क्या हो जाती, कहीं दूर के ढोल सुहाने प्रीति नए पर ही आती, करो भव्य चरितार्थ कहावत जीर्ण देह को जाने दो, होकर अभय अहो चेतन को अब नूतन तन पाने दो। जहां जहां अति परिचय होता है ना, वहां अवज्ञा होती है, वहां अनादर होने लगता है। ऐसे ही होता है ना दुनिया में। आप देखना, जिनसे आपका ज्यादा व्यवहार है, जिनसे ज्यादा परिचय, जिनसे ज्यादा क्लोज है, उनका डिसरेस्पेक्ट ज्यादा होता है आपसे। ऐसे ही शरीर का इतना परिचय कर लें अपन कि इसकी अब ज्यादा आदर नहीं हो अपने को। इतना परिचय कर ले शरीर का, इसका आदर ही नहीं हो अपने को, इसकी अवज्ञा होने लगे, रुचि घट जाए इसकी, तो इस शरीर से प्रीति नहीं करना, ये बोल रहे हैं। अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है, पढ़िएगा। पढ़ रहे कोई? रीटा आंटी जी पढ़ेंगे? कोई और पढ़ना चाह रहा है? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए कुसुम आंटी जी। अर्थ, लोगों का ऐसा कहना है कि जिस वस्तु का अति सेवन, अति परिचय हो जाता है, उससे अवज्ञा, अनादर होने लगता है, रुचि घट जाती है। जिसका नया साथ होता है उसमें अधिक प्रीति होती है। यह बात प्रसिद्ध है। किंतु हे जीव, तुमने इस शरीर का बहुत समय से सेवन किया है। अब इसका नाश होने पर तथा नए शरीर को प्राप्त होने से क्यों डर रहे हो? भय करना उचित नहीं है। भावार्थ, जिस शरीर को बहुत
काल तक भोग कर जीर्ण कर दिया, सार रहित बल रहित कर दिया, तथा तो अब भय क्यों करते हो? यह जीर्ण तो नष्ट ही होगा। इसमें ममता धारण करके मरण बिगाड़ कर दुर्गति का कारण कर्म बंध नहीं करना चाहिए। बढ़िया। कर्म बंद नहीं करना चाहिए, अनेक काल तक भोगा ही है, जीवन भर भोगा, फिर भी शरीर से कुछ सार नहीं निकला। इतना इसका काम किया, लेकिन ये शरीर जो है एंड में धोखा दे ही जाता है। जीवन भर उसके लिए भागे अपन, और अंत समय पे ये निकल लेता है अपने रास्ते। जैसे दोस्त हो, उसको अपन ने साल भर उसकी मदद करी हो, और जब अपने को मदद की जरूरत हो तो अपने काम नहीं आए, अपने रास्ते से निकल ले, तो अपन क्या बोलेंगे? अरे यार ये तो बड़ा बेकार है, इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऐसे ये शरीर का नेचर ऐसा है कि जीवन भर कितनी सेवा करो, ये काम नहीं आता है। कितना ही इसको करो, सब निकल लेता है ये। और नया उज्जवल देह मिलेगा तो भय नहीं करना कि ये तो सार रहित था, सार रहित हो रहा है, इससे ज्यादा प्रीति नहीं करना इसलिए। और डरने से कोई मतलब नहीं है। नया शरीर मिलेगा, इससे अच्छा मिलेगा, लेकिन ये विचार करना अच्छा मिलेगा तो जैसे इसने धोखा दिया है वो भी धोखा देगा। इसलिए मैं शरीर प्राप्ति के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं तो नया शरीर मिलेगा उससे भी आत्मा की आराधना करूंगा। मुझे भव भव में जिनेंद्र देव मिले, भव भव में जैन धर्मों की बातें सुनने को मिले, जिन्हें जैन गुरु मिले। मेरे को चक्रवर्ती नहीं बनना, मेरे को रईस नहीं बनना, मेरे को कहीं विदेशों में नहीं रहना, मेरे को बस जिनेंद्र देव मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। ये भावना अंदर में आ जाए एकदम, उसका आनंद जो है वो जीव अलग ही भोगता है। वो अंदर भाव डेवलप हो, अंदर का भाव जो है ना, वो अंदर आनंद देता है, बाहर बोलने की बात नहीं है वो। तो भाव अंदर आए, ये भाव हो, इतना विचार करना चाहिए। अब बोल रहे हैं समाधि मरण से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। स्वर्गादित्य पवित्र निर्मल खुले, संस्मर्यमाणा जने, दत्वा भक्ति विधायिनां बहुविधम वाञ्छानुरूपं धनम, भुक्त्वा भोगमर्निशं परकृतं, स्थित्वा क्षणं मण्डले, पात्रावेश विसर्जनामिव मतिं, संतो लभन्ते स्वतः। अब समाधि मरण से उत्तम गति की प्राप्ति होती है, ये बोल रहे हैं। इसको पढ़ लेते हैं अपन। यह अंत वाला श्लोक है मृत्यु महोत्सव पाठ का। पढ़िए, अर्थ पढ़िएगा, कोई और पढ़िए इसका अर्थ क्या है। इसको हिंदी में पढ़ दूं मैं पहले एक बार। सुरपति का साम्राज्य भोग कर, नर भव सुकुल सुयश पाते, दान पुण्य में अभिवांछित धन, प्रभु भक्तों पर बरसाते, सुख समृद्धि में जीवन के दिन, मानो पल में कट जाते, भव का नाटक छोड़ अंत में, संत स्वयं शिव पद पाते। ठीक है, पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए कोई, कौन पढ़ रहा है? पढ़िए अर्थ। कोई नहीं पढ़ रहा है हाँ तो तो आप मैं पढ़िए, पढ़ूं। कोई नहीं पढ़ रहा है तो पढ़िए, आप ही पढ़िए। अर्थ, इस प्रकार जो भय रहित होकर समाधि मरण में उत्साह सहित
चार आराधनाओं का आराधन कर मरण करता है, उसे स्वर्गलोक के बिना अन्य गति की प्राप्ति नहीं होती है। स्वर्गों में महर्दिक देव ही होता है, ऐसा निश्चय है। स्वर्ग में आयु के अंत तक महासुख भोग कर इस मनुष्य लोक में पुण्यवान निर्मल कुल में अनेक लोगों द्वारा इंतजार करते करते जन्म लेकर अपने सेवक जनों तथा कुटुंब परिवार पुत्र मित्रादि जनों को अनेक प्रकार के इच्छित धन भोगादि रूप फल देकर पुण्य से प्राप्त भोगों को निरंतर भोग कर आयु पूर्ण होने तक थोड़े समय को पृथ्वी मंडल पर संयमादि सहित वीतराग रूप होकर विहार करके, जैसे नृत्य के अखाड़े में नृत्य करने वाला पुरुष लोगों को आनंद उत्पन्न करके चला जाता है, उसी प्रकार वह सत्पुरुष भी सभी लोगों को आनंद उत्पन्न करके स्वयं ही देह त्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो जाता है ना? एक और है क्या? ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे दिया है कि जो भय रहित होकर समाधि मनन करता है शाद आराधनाओं सहित, उसको देव के अलावा और कोई गति प्राप्ति नहीं होती, और देवों में भी उच्च जाति का महारिद्धि वाला देव बनता है, और बहुत जीवन भर सुख भोग कर पूरे सुख भोगता है देवों के, और फिर मरण करके वहां से उत्तम पुण्यवान कुल में जन्म लेता है। भरा पूरा कुटुंब होता है, धन भोग रूप सामग्री मिलती है, और वो भी आयु पूरी भोग कर संयम सहित होके वीतराग रूप विहार करके क्या करता है? आनंद उत्पन्न स्वयं को भी करता है, बाकी जीवों को भी करता है, और अंत में देह त्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इतनी महत्ता है इस समाधि मनन की। समाधि मनन करने वाला जीव नियम से 3 से 8 भव में मोक्ष जाता है। 3 से 8 भव में मोक्ष जाता है, ऐसा शास्त्रों में आया है। इसलिए इस समाधि मरण को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहना। आयु का कब अंत आ जाए, तैयारी अपनी हमेशा हो कि मेन है अपने परिणामों को संभालना उस वक्त, और परिणाम संभालने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वयं को स्वयं में स्थिर करना, और उसकी प्रैक्टिस डेली हो। थोड़ी देर बैठ के विचार किया जाए, पढ़ने के अलावा विचार किया जाए, मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, कहाँ जाऊंगा, शरीर मेरा क्या लगता है रिश्ते में, ये पूरा प्रश्न किया जाए। ये प्रश्न हो तो अपने को बातें समझ में आएगी आगे की, तो अपना काम होगा। इतना विचार करना चाहिए। ठीक है, चलिए दोहा पढ़ते हैं। मृत्यु महोत्सव वचनिका, लिखी सदा सुख काम, शुभ आराधन मरण करी, पाऊं निज सुख धाम। उगणी से 18 शुक्ल, पंचमी मास आषाढ़, पूर्ण लिखी वाचो सदा, मन धरि सम्यक गाढ़। पढ़िए अर्थ, पढ़िए, कंटिन्यू करिए उमा आंटी जी। इस प्रकार संलेखना के वर्णन में उपकारी जानकर इसमें मृत्यु महोत्सव लिखा है। यद्यपि इसकी वचनिका संवत 1918 में लिख दी थी, वही अब यहाँ संलेखना के कथन में शामिल कर दी, तथा विशेष और लिखे बिना विषय है ही, इसलिए तैयार कथनी लिख दी है। अब यहाँ संलेखना के 2 भेद हैं, एक काय संलेखना, दूसरी कसाय संलेखना। यहाँ संलेखना का अर्थ सम्यक प्रकार से क्रस करने का है। देह का क्रस करना वह काय संलेखना है। इस काय को जितना पुष्ट करो, सुखी रखो, उतना ही इंद्रियों के विषयों की तीव्र लालसा उत्पन्न कराती है, आत्मविशुद्धता को नष्ट करती है, काम लोभ आदि की वृद्धि करती है, निद्रा प्रमाद आलस आदि को बढ़ाती है, परिसह सहने में असमर्थ होती जाती है, त्याग संयम के सन्मुख
नहीं होती है, आत्मा को दुर्गति में गमन कराती है, वात पित्त कफादि अनेक रोगों को उत्पन्न कराकर महादुर्ध्यान कराकर संसार परिभ्रमण करवाती है। इसलिए अनशनादि तपश्चरण करके इस शरीर को क्रश करना चाहिए। रोगादि वेदना उत्पन्न नहीं हो, परिणाम अचेत नहीं हो, अतः प्रथम काय संलेखना का वर्णन करने वाला श्लोक कहते हैं। काय संलेखना है ना। संलेखना दो प्रकार की होती है, एक काय की और कषाय की। सिर्फ देह को ही क्रश करना संलेखना नहीं है, सिर्फ देह को क्रश करने से संलेखना नहीं होती है। देह के साथ साथ कषाय की भी संलेखना होती है। जितनी संलेखना की जा रही है वो कषाय के दमन के लिए, कषाय को क्रश करने के लिए हो रही है। और एक कषाय जो है ये भोजन के साथ साथ, इसलिए उस हिसाब से भोजन भी उस हिसाब से किया जाता है कि कषाय कंट्रोल में रहे और रोग उत्पन्न नहीं हो जाए। भोजन छोड़ने का कारण यही है कि शरीर में अंत समय में कोई रोग आदि उत्पन्न नहीं हो जाए, कि रोग उत्पन्न होंगे तो क्या करेंगे, और कषाय उत्पन्न करेंगे। इसलिए संलेखना की जाती है। ठीक है, इसलिए अनशनादि तपस्रण करके इस शरीर को क्रश करना चाहिए। रोगादि वेदना उत्पन्न नहीं हो, परिणाम अचेत नहीं हो, अतः प्रथम काय संलेखना का वर्णन करने वाला श्लोक कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि शरीर में रोग वगैरह नहीं हो जाए, वेदना नहीं हो जाए, अपन परिणामों से अचेत नहीं हो जाए, सुधि नहीं रहे। इसलिए क्या करना, सबसे पहले काय संलेखना बता रहे हैं कि शरीर में कोई बीमारी नहीं हो जाए। इसलिए काय संलेखना कैसे करना, ये शरीर परेशान नहीं कर पाए, इसलिए दो श्लोक बता रहे काय संलेखना के लिए। पढ़ते हैं इसको। आहारं परिहाय क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम् स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंचनमस्कारमनास् तनुं तज्जयेत सर्वयत्नेन। पंच नमस्कार करके तनुम यज्जेत, इस शरीर को सर्व प्रकार से छोड़ना। और क्या क्या चीजें छोड़ना, वो सब आ रहा है क्रम से। आहार पान आदि स्निग्ध चीजें, ये पूरी क्रम से छोड़ना। ठीक है, अर्थ पढ़ते हैं। ये दो श्लोक का मूल श्लोक चालू हो गए अपने पुनः, है ना। पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा, पढ़िए, मैं कोई पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। अगर हाँ, कहीं नहीं। काय संलेखना अनुक्रम से करना चाहिए। क्रमशः आहार को छोड़कर स्निग्ध दूध आदि को बढ़ाकर ग्रहण करें। फिर दूध आदि छोड़कर छाछ को बढ़ावें। फिर छाछ को छोड़कर गर्म जल बढ़ावें। फिर गर्म जल को भी छोड़कर शक्ति अनुसार एक दो उपवास करते हुए सर्व प्रयत्न से मन में पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करें। क्या भावार्थ। काय संलेखना अनुक्रम से करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि संलेखना लेना सब छोड़ दिया एकदम से। क्रम होता है छोड़ने का, कब क्या क्या छोड़ना है, कितने टाइम के लिए, वो सब व्यवस्थित किया जाता है। एकदम से छोड़ दिया तो क्या होगा, शरीर जवाब दे देगा, परिणाम बेचैन हो जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे छोड़ा जाता है। हम्म। क्या, पहले ये होता है कि अन्न छोड़ा, ठीक है, क्या करेंगे, हमने दूध बढ़ा दिया, दूध लेना बढ़ा दिया, चिकनी चीज है। अन्न छोड़ दिया, शरीर एकदम जवाब नहीं देगा। कुछ टाइम देखा परिणाम संभले हुए रहे, फिर क्या करा, दूध को भी छोड़ दिया, फिर क्या करा, छाछ ली, फिर गर्मी नहीं बने एकदम, फिर छाछ को भी छोड़ के गर्म जल लेना चालू कर दिया, फिर गर्म जल भी छोड़कर दो उपवास करने लगे, फिर गर्म जल ले लिया, फिर उपवास करने लगे, फिर पूरा ही जल भी छोड़ दिया, और फिर मन में पंच नमस्कार मंत्र बोलते हुए शरीर का त्याग करने के लिए तैयार हो गए।
ऐसे क्रम से पूरी विधि की जाती है कि अब लग रहा है कि अब तो शरीर बहुत जीर्ण हो गया है, समय आ गया है, तो ऐसे पूरा विधि पूर्वक होती है। जानकार होते हैं इसके आचार्य आदि गुरु जो होते हैं, काफी जानकार होते हैं किस क्रम से करना है इन चीजों को, वो क्रम पूर्वक कार्य करते हैं। ऐसा पूरा इस संलेखना का स्वरूप समझना चाहिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं भावार्थ। पढ़िए। अपनी आयु का शेष समय देकर उसी के अनुसार देह से इंद्रियों से ममत्व रहित होकर आहार के स्वाद से विरक्त होकर क्रमशः काय संलेखना करता हुआ विचार करें। क्या विचार करें? हे आत्मन, संसार परिभ्रमण करते हुए तूने इतना आहार किया है कि यदि एक एक जन्म का एक एक कण एकत्र करें तो अनंत सुमेरु के बराबर हो जाए, तथा अनंत जन्मों में इतना जल पिया है कि यदि एक एक जन्म की एक एक बूंद इकट्ठा करें तो अनंत समुद्र भर जाए। इतने आहार और जल से भी तू तृप्त नहीं हुआ है, तो अब रोग जरादि से प्रत्यक्ष मरण निकट आ गया है। अब इस समय में किंचित आहार जल से कैसे तृप्ति होगी। इतना बड़ा संबोधन है कि मतलब ये पढ़ के ऐसा लगता है कि हर एक जीवन का एक एक कर्ण ले अपन, एक एक चावल ले ले अपन, बस हर एक जीवन का, और उसको अपन इकट्ठा करें तो अपन ने इतना भोजन करा है कि वो सुमेरु पर्वत बन जाए, 1,40,000 विस्तार वाला। इतना बड़ा 1,40,000, कितना ज्यादा हो गया। और ये एक योजन जो है 8 माइल मल्टीप्लाइड बाय 500 गुना, यानी कि 4,000 माइल। 4,000 माइल मल्टीप्लाइड बाय 1.5 लैक्स, कितना हो गया, कितना ज्यादा हो गया। 60,000 माइल्स। 60,000 माइल्स लंबा तो अपना इतना इतना पूरा सुमेरु पर्वत बन जाए, 60,000 माइल्स जितना। अरे बे एरिया से न्यूयॉर्क ही कितना 3-4 हजार माइल्स होगा शायद, या 3,000 माइल है। 60,000 माइल लंबा इतना बड़ा सुमेरु पर्वत, चौड़ाई भी है उसकी। एक एक कण इकट्ठा करे तो खाया कितना है अपन ने, तो भी तृप्त नहीं हुआ शरीर। और पानी कितना पिया कि एक एक बूंद भी इकट्ठे करें हर जन्म की तो एक समुद्र बन जाए, एक ओशन बन जाए। और ओशन भी इन सबसे बड़ा, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, इन सबसे बड़ा, पैसिफिक ओशन से बड़ा, अनंत समुद्र भर जाए, लेकिन उससे भी तृप्ति नहीं हुई। तो अब सामने रोग आ गया है, जब इतना पी के तृप्ति नहीं हुई तो एक बूंद और एक दाना खा के क्या कर लेगा। इसलिए थोड़ा सा मन को संयमित करो, समझाओ अपने आप को, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अच्छे हैं, हम बढ़िया हैं, हमको आवश्यकता नहीं है, हम आत्मा है। ये अपने आप को रोज समझाना चाहिए। जिसने जीवन भर इसकी तैयारी की हो वही कर सकता है। इसीलिए तो बोलते रात्रि भोजन मत करो, थोड़ा संयम में रहने की आदत आएगी। इसलिए तो बोलते हैं कि महीने में 1 दिन 2 दिन उपवास करो, एकाशना करो, बार बार मुंह मत चलाओ। क्या होगा, वो आदत बनेगी शरीर को, वरना शरीर जवाब दे जाएगा। हाँ, हमारी तो प्रैक्टिस में हम कर लेते हैं, वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे घर में क्या होता है, अगर अपन लोग अपने घरों में देखें यहाँ पे इंडिया में, तो घर में गेस्ट आते हैं, मान लीजिए 20-50 लोग, तो वहां पे ये नहीं होता है कि सब मिलके करेंगे। वहां पे जो घर का ओनर है, वहीं पे जो फीमेल्स हैं, आवाज आ रही है ना? हाँ, वहीं पे मम्मियाँ या दादियाँ जो भी है, वो अकेली 50-40 लोगों का खाना बना देती है। और उनसे बोलो कि अरे आप तो इतने बड़े हो गए, 50-60 साल के, फिर भी आप कर लेते हो, कैसे थकते भी नहीं हो? क्या हमने क्या बचपन से शुरू से करा है, हमको आदत है, हमको ज्यादा टेंशन नहीं होता। और जो लोग नहीं बनाते वो, अरे एक व्यक्ति का खाना बनाना हो तो उस एक व्यक्ति को भी किचन में बुलाते, आओ परोसगारी करवा दो, ये प्लेट लगा दो,
तुम सब्जी बना दो, तुम पानी रख दो, ये सब, और उसके बाद भी थक जाते हैं। आदत नहीं है ना। ऐसे ही शरीर को अगर आदत डालेंगे क्या, थोड़ा संयम में रहने की, तो अंत समय में धोखा नहीं देगा। इसलिए कम से कम रात्रि भोजन छूटे, बार बार खाने की आदत छूटे, शुरुआत तो हो कहीं ना कहीं। आगे और पढ़िए, पढ़िएगा आगे। हाँ। इस पर्याय में भी जब से जन्म लिया है प्रतिदिन ही आहार ग्रहण करता आया है। आहार का लोभी होकर के ही घोर आरंभ किए हैं। आहार के लोभ से ही हिंसा, असत्य, प्रधन लालसा, अब्रह्म व परिग्रह का बहुत संग्रह तथा दुर्ध्यान आदि द्वारा अनेक उपकर्म उपार्जन किए हैं। आहार की शुद्धता से ही दीन प्रति पराधीन हुआ। आहार का लोभी होकर भक्ष्य अवक्ष्य का विचार नहीं किया, रात्रि दिन का विचार नहीं किया, योग्य अयोग्य का विचार नहीं किया। आहार का लोभी होकर क्रोध, अभिमान, मायाचार, लोभ, याचना भी की। आहार की इच्छा करते अपना बड़ापना, स्वाभिमान नष्ट किया। आहार का लोभी होकर के अनेक रोगों का घोर दुख सहा। नीच जाति, नीच कुल वालों की सेवा की। आहार का लोभी होकर स्त्री के अधीन रहा, पुत्र के अधीन रहा। आहार का लमटी निर्लज्ज होता है, आचार विचार रहित होता है, आपस में कट कट कर मर जाता है, दुर्वचन सहता है। आहार के लिए ही त्रियंच गति में परस्पर मार डालते हैं, भक्षण कर लेते हैं। बहुत कहने से क्या, अब इस पर्याय में मुझे अल्प समय ही रहना है, आयु समाप्त होने को है। इसलिए रसों में गृद्धता छोड़कर, रसना इंद्रिय की लालसा छोड़कर, यदि आहार का त्याग करके करने में उद्यमी नहीं होऊंगा तो व्रत, संयम, धर्म, यश, परलोक इनको बिगाड़ कर कुमरण करके संसार में ही परिभ्रमण करूंगा। ऐसा निश्चय करके ही अतृप्ति करने वाला आहार का त्याग करने के लिए किसी समय उपवास, कभी बेला, कभी तेला, कभी एक बार आहार करना, कभी नीरस आहार, कभी अल्प आहार इत्यादि क्रम से अपनी शक्ति अनुसार तथा आयु की से सही स्थिति प्रमाण आहार को घटाकर दुग्ध आदि ही पिए। फिर क्रम से दुग्ध आदि स्निग्ध पदार्थों का भी त्याग करके छाछ व गर्म जल आदि ही ग्रहण करें। फिर क्रम से जलादि समस्त आहार का त्याग करके उपवास करते हुए पंच परमेष्टि में मन को लीन करते हुए धर्म ध्यान रूप होकर बड़े यत्न से देह को त्यागना, उसे संलेखना जानना चाहिए। काय संलेखना का वर्णन किया। बढ़िया। ये पूरा बता दिया इसमें इन्होंने कि आहार का जो लंपट्टी होता है वो ना निर्लज होता है। जिसको आहार का बहुत है ना, वो निर्लज होता है। वो ये नहीं सोचता कि कोई कुछ बोल भी रहा है, बुरा भला बोल रहा है, तो भी उसको भोजन चाहिए ना, कुछ भी करके लेगा। बुरी हालत होती है। और क्या बोले, इतनी गृद्धता रहती है भोजन की कि वो क्या होता है, कुछ बुरा भला बोल दो तो भी करेगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि और क्या बोले, देखो अब समय जरा सा बचा है, कहाँ टेस्ट में जा रहे हो कि हम मिठाई खिला दो हमको, जाते 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 क्या करो, कुछ बढ़िया भेल खिला दो। ये परिणाम कैसे आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इनको जीवन भर संयमित रखा है तो अंत समय में धोखा नहीं देंगी। जो अपन ने ट्यून कर दिया है उसको, अपने आत्मा के उपयोग को, विचार ही नहीं आएगा अंत समय में, वरना कंट्रोल रहित हो जाएंगे वो। और अंत समय में इसी में परिणाम रहे, यानी कुमरण होएगा। इसलिए आहार की गृद्धता छूटे। और वो जो छूटता है वो कैसे होता है कि कभी उपवास करते हैं, बेला तेला आहार करना, फिर नीरस ले लिया, कभी बिना रस का लिया कि हम कुछ मीठा नहीं लेंगे, कुछ नमकीन नहीं, नमक नहीं लेंगे, कुछ मिर्ची नहीं लेंगे, तेल नहीं लेंगे, घी नहीं लेंगे, ऐसे किया जाता है। और जितनी अपनी आयु शेष रही हो उस हिसाब से दूध ही पिए, या फिर छाछ पिए, या गर्म जल ही पिए, ऐसे क्रम से आहार छोड़ा जाता है। और यहाँ क्रम से आहार छोड़ रहे हैं और अपने आत्मा के उपयोग को किस में लगा रहे हैं, पंच परमेष्टि में,
और देह त्यागते हुए आत्मा में। इस प्रकार से काय संलेखना की जाती है, क्रम से की जाती है। अगर अंत समय में भी बिलखते हुए मरे तो इस लोक में भी यश खराब होगा, लोग यही बोलेंगे अरे वो तो परेशान होते हुए मरे। अंत समय में ये चीज चाह रहे थे, उनको मिली नहीं, या मिल भी गई तो अंत समय तक उनको देखो लालसा रही। कुछ लोग होते हैं क्या जीवन भर उन्होंने जीवन भर अलग अलग प्रकार की चीजें खाई पी, तो जीवन भर उनके यही चलता है, अंत समय में भी यही। इसलिए संयमित होना। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या ये समाधि मरण आत्मघात है, सुसाइड है क्या? क्या समाधि मरण करना सुसाइड है क्या? यहाँ पे सीधे लिख रहे हो आप, काय को क्रश करना, देह को क्रश करना, खाना पीना छोड़ रहे हो, इससे तो देह खत्म हो ही जाएगा। तो समाधि मरण में हमको ऐसा लग रहा है कि समाधि मरण इक्वल्स टू सुसाइड, आत्मघात है, ऐसा हमको लगता है। ऐसा कोई प्रश्न कर रहा है, उसको बोल रहे हैं देखो समाधि मरण कभी भी आत्मघात या सुसाइड नहीं है। जो व्यक्ति नहीं समझते हैं वो इसको सुसाइड बोलते हैं, लेकिन सुसाइड में तो संक्लेश परिणाम होते हैं और समाधि मरण में समता परिणाम होता है, बहुत अंतर है। केस हुआ था बहुत सालों पहले कि ये जैनों का समाधि मरण बंद कराया जाए, संथारा संलेखना। कोर्ट में केस हुआ, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने रैलियां निकाली कि भैया ये हमारा जीवन प्राण है, समाधि मरण हमारा प्राण है जैन दर्शन का, इसको मत छीनो। सब जैन लोगों ने बड़ी बड़ी संख्या में 20-20 हजार 10-10 हजार लोग सड़कों पे निकले, तब जाके ये सब चीजें हुई कि नहीं नहीं कंटिन्यू कर लो। तो समाधि मरण आत्मघात नहीं है, यह प्रश्न है। कोई प्रश्न करता है यह आहार आदि त्याग करके मरण करना तो आत्मघात है तथा आत्मघात करना अनुचित बताया है कि आत्मज्ञान तो सबसे बड़ा पाप है, तो आत्मघात करना अनुचित है। तो समाधि मरण करना कि नहीं करना? समाधि मरण तो आत्मघात लग रहा है हमको, तो उसके बदले में उत्तर देते हैं। पढ़ते हैं इस उत्तर को, कोई और पढ़िए, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कोई और किसी को पढ़ना है? कोई है पढ़ने वाला, किसी को पढ़ना है? उमा आंटी जी पढ़ेंगे आप? मैं पढ़ लूं? पढ़िए उमा आंटी जी। पढ़ूं? हाँ जी, उसे उत्तर वो कोई बोल रहा है नहीं पढ़ने के लिए। अभी आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। उसे उत्तर देते हैं जिसके द्वारा बहुत समय तक अच्छी तरह से मुनिपना, श्रावकपना व महाव्रत अनुव्रत पलते दिखाई दे, स्वाध्याय, ध्यान, दान, शील, तप, व्रत, उपवास आदि पलता हो, जिन पूजन, स्वाध्याय, धर्मोपदेश, धर्म श्रवण, चारों आराधनाओं का सेवन अच्छी तरह निर्विघ्न सधता हो, दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं आया हो, शरीर में असाध्य रोग नहीं आया हो, स्मरण शक्ति व ज्ञान को नष्ट करने वाला बुढ़ापा भी नहीं प्राप्त हुआ हो, 10 लक्षण धर्म तथा रत्नात्रय धर्म देह से पलता हो, उसे आहार त्याग कर समाधि मरण करना योग्य नहीं है। जिससे धर्म सदता होने पर भी यदि वह आहार त्याग कर मरण करता है तो वह धर्म से परांगमुख होकर त्याग, व्रत, शील, संयम आदि द्वारा मोक्ष की साधक उत्तम मनुष्य पर्याय से विरक्त हुआ। अपनी दीर्घ आयु होने पर भी वह धर्म सेवन करते बनने पर भी आहार आदि का त्याग करने वाला आत्मघाती होता है। एक और भगवान की ऐसी आज्ञा है कि धर्म संयुक्त शरीर की बड़े यत्न से रक्षा करना चाहिए। यदि धर्म सेवन की सहकारी इस देह को आहार त्याग करके छोड़ देगा तो क्या नारकी तिर्यंचों की संयम रहित
देह से व्रत तप संयम सधेगा। रत्नत्रय के साधक तो यह मनुष्य देह ही है। जो धर्म की साधक मनुष्य देह को आहार आदि त्याग कर छोड़ देता है, उसका क्या कार्य सिद्ध होता है? इस देह को त्यागने से हमारा क्या प्रयोजन सधेगा? व्रत धर्म रहित और दूसरा नया शरीर धारण कर लेगा। अनंतानंत देह धारण करने वाले का बीज तो कर्ममय कर्मन देह है। उसको मिथ्यात्व असंयम कसाय आदि का त्याग करके नष्ट करो। आहार आदि का त्याग करने से तो औदारिक हाड़ मांसमय शरीर मरेगा, जो तुरंत नया दूसरा प्राप्त हो जाएगा। जब अष्ट कर्ममय कार्मन देह मरेगा, तब जन्म मरण से छूटोगे। अतः कर्ममय देह को मारने के लिए इस मनुष्य शरीर द्वारा त्याग व्रत संयम में दृढ़ता धारण करके आत्मा का कल्याण करो। जब धर्म सतता नहीं दिखाई दे, तब ममत्व छोड़कर अवश्य ही विनाशिक देह को त्याग देने में ममता नहीं करना। बढ़िया, पूरा समझ में आया होगा, यहाँ पे उत्तर आ गया पूरा कि जब तक अपना स्वाध्याय व्रतशील संयम पलता हो, धर्मोपदेश धर्म श्रवण स्वाध्याय आदि होता हो, बीमारी ना आ जाए, दुर्भिक्ष ना आ जाए, अपनी ज्ञान शक्ति कम ना हो जाए, तो उससे समाधि मरण करना योग्य नहीं है। जब तक सब ठीक है तब तक मत आहार त्यागो। लेकिन क्या करें, फिर भी धर्म सध रहा है अच्छे से, फिर भी क्या करें, नहीं नहीं हमने तो आहार त्याग दिया, और मरण करता है, तो वो क्या होता है, उसको इस जीवन में मौका मिला था कि व्रत संयम आदि करे, और सब बन रहा था, बीच में ही छोड़ के भाग गया व्रत संयम। तो क्या उसने अपनी केची काटी ना, अपने ही हाथ से केची चला दी ना अपने जीवन पे जबरदस्ती। तो क्या हुआ, मनुष्य आयु छूटी और दीर्घ आयु भी छूट गई। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, आत्मघाती, जो केची चला दे। ये सब ठीक है, फिर भी जबरदस्ती आहार पानी छोड़ दिया। तो जब तक सब ठीक है तब तक नहीं करना कुछ भी, आहार पानी नहीं छोड़ना। क्योंकि ये जो शरीर है इसकी बड़ी रक्षा करना, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। इसे अपना नहीं मानना, ये तो बोला ही है, अपना नहीं मानते हुए भी इसकी रक्षा करना। रक्षा इसलिए करना कि भैया वो आत्मा इसके अंदर है, तो उस आत्मा को अपने को ठिकाने लगाना है। इतनी व्यवस्थाएं व्यवस्थित मिल गई है, उत्तम कुल, जैनी कुल, और ये जिन धर्म, जिन देव, देव शास्त्र गुरु, ये सब मिल गए। कब मिलेंगे पता नहीं, मिले हैं, आत्मा का कल्याण कर लूं मैं। क्योंकि मैंने अगर जल्दी इस देह का क्या करा कि इस देह को फटाफट छोड़ दिया बिना काम के, तो मेरे को संयम रहित देह मिलेगी, नार की तिर्यंच होऊंगा। अभी संयम धारण कर सकता हूं, तो इसी देह को रखूं। तो ऐसी पूरी आज्ञा है, क्योंकि जितना रत्नत्रय का साधन होगा वो इसी देह से होगा। ऐसा विचार करके क्या करना कि वो धीरे धीरे छोड़ता है, वरना उसके बिना नहीं छोड़ता। अगर पहले ही छोड़ देगा तो कोई कार्य की सिद्धि नहीं है। इस देह को त्यागने से हमारा क्या प्रयोजन सुनेगा, व्रत धर्म रहित और दूसरा नया शरीर धारण कर लेगा, नया मिल जाएगा। नया पता नहीं कौन सा मिलेगा, इसलिए जबरदस्ती नहीं छोड़ना। जब तक चल रहा है तब तक उसको पालन करना। और मेन फोकस इस पे हो कि जब तक ये देह है तो मिथ्यात्व, असंयम, कषाय आदि अपने नष्ट हो, अपनी कषाय नष्ट हो, असंयम जाए, इस पे फोकस रहे। अभी अभी शरीर नष्ट करने पे नहीं, अभी सब ठीक है। तो क्योंकि अपन ने आहार आदि छोड़ दिया अभी से ही, क्या होगा, शरीर मरेगा और दूसरा मिल जाएगा। इन मिथ्यात्व असंयम और कषाय तो पड़े हुए ही हैं, इसे छोड़ना किसको, कषाय असंयम और मिथ्यात्व को छोड़ने में फोकस करना। जब ये कर्म छूटेंगे, मिथ्यात्व जाएगा, तो ये कर्मण शरीर छूटेगा, कर्म नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब धर्म सदता नहीं दिखे,
तब इस देह के प्रति ममत्व छोड़ना और तब काय संलेखना करना, वरना उसके बिना तो कषाय दूर करने का प्रयत्न करना, ऐसा पूरा यहाँ पर कहा गया है। अब काय संलेखना का स्वरूप आएगा। अपन एक काम करते हैं, कषाय संलेखना अपन अगली बार करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे करते हैं। इतना सबको समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्लियर है ना क्या चल रहा है सबको? कोई ओपिनियन, कोई क्वेश्चन, कोई विचार? भैया एक क्वेश्चन है। हम्म। अ, जैसे कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप मतलब बेड पे हो कंटिन्यूसली 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, और आपको किसी चीज का होश ही नहीं है, और आपको दूसरे लोग समाधि करा रहे हैं, हम्म। मतलब घर के ही लोग या बाहर के भी लोग। तो हम्म। और आप एक्नॉलेजमेंट वाली लेने की स्थिति में भी नहीं हो, बीमार व्यक्ति, तो हम्म। कैसे होना चाहिए? मतलब हमें पता नहीं चल रहा है कि वो एक्नॉलेज कर भी रहा है कि नहीं, तो हम ऐसी सिचुएशन में करा सकते हैं क्या? क्या है कि वो, देखिए ये जनरल आंसर दे रहा हूँ अभी तो मैं, कि इस सिचुएशन में एक्नॉलेज भी नहीं कर सकता है सामने वाला वर्बली। सेकंड, बेड पे है, बट उसकी चेतना अगर जगी हुई है, आंख बंद है भले ही लेकिन सुन पा रहा है, तो हो सकता है मनी मन उसको उन चीजों का एक्नॉलेजमेंट हो। वी डोंट नो। वैसे भी नहीं खा पा रहा है, वैसे भी नहीं पी पा रहा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं होगा, तो उस समय में योग्य गुरु के पास जाके गुरु को लाके व्यवस्थित उनको धर्म का उपदेश दिया जाए और त्याग कराया जाए। ये करा सकते हैं और करा देना चाहिए, क्योंकि अपने को पता नहीं चल रहा डजेंट मीन कि नहीं होगा। अगर अपने को ये क्लैरिटी है कि हम नहीं बचेंगे, ये अब तो बुरा ही होना है डे बाय डे, इन खाने पिलाने से भी कुछ नहीं होगा, तो धीरे धीरे उसको छुड़वाया जाए, बोल बोल के उनको रोज बोला जाए। हो सकता है वो चेतना में कहीं ना कहीं वो शब्द वर्गणाएं कहीं जाए और कहीं ना कहीं उस रूप उनका हो, तो इस रूप किया जाना चाहिए और किया जा सकता है, ऐसा करना चाहिए। ठीक है। कहीं गुरु ना हो तो? गुरु ना हो प्रत्यक्ष, तो जो ज्यादा जानकार हो इस बारे में उनकी सलाह ली जाए, गुरु से अप्रत्यक्ष रूप में सलाह ली जाए, क्योंकि अपन अगर बहुत अच्छे जानकार नहीं है तो जो जानकार हो उससे थोड़ा सा मशवरा किया जाए, और कुछ भी नहीं हो इमीडिएटली कुछ चीजें हो रही हो कि अब तो भैया ये 2 मिनट में जा ही रहा है, सब त्याग कराओ, परिणाम स्थिर करवाओ। तो क्या फोन से नहीं फोन से कर सकते, फोन फोन से, करके? हाँ मिल जाए तो अच्छी बात है, फोन से भी बढ़िया है, जहां से अपने को मिल जाए। मतलब अपने को इसलिए आकुलित नहीं होना कि गुरु नहीं मिले, गुरु नहीं मिले, मिल जाए गुड, नहीं मिले आत्मा को ही आत्मा का गुरु बनाओ, अपने परिणाम संभालो। तो नहीं, जो पता नहीं। आपने बताया, जो हम्म। आपने बताया कि भी उसकी चेतना तो, वो अनकॉन्शियस है लेकिन उसकी चेतना तो है सजाग, तो आप जो कुछ बोलोगे उसके ध्यान में तो आएगा ही। हम्म। आ सकता है ना, बिल्कुल जी। आ सकता है। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए कि रिस्पॉन्डिंग सिस्टम खराब हो गया है, बट चेतना जागृत है ना। जी। रीटा आंटी जी कुछ तो बोल रहे हैं आप? अनकॉन्शियस है, उसके लिए तो अपने को ही बोलना पड़ेगा ना। हाँ वो नहीं कर पाएगा। अपना दायित्व है कि अपन उसको जागृत करें इस मामले में, कभी हो जाए तो बढ़िया, होनहार सुधर जाएगी। अगर सारी जिंदगी जर में किया है तो, और अंत समय पे नहीं है तो क्या ऐसा नहीं, अच्छा नहीं हो सकता है? क्या क्या क्या? अगर सारी जिंदगी उसने धर्म किया है और अंत समय में अनकॉन्शियस है, तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है? अगर सारी जिंदगी धर्म किया है, अंत समय में अनकॉन्शियस है, तो वो हो सकता है जीवन भर जो किया है उसका फल प्राप्त कर ले। भले ही बाहर में अनकॉन्शियस दिख रहा है, अंदर में कॉन्शियस हो, अंदर के परिणाम हो सकता है कॉन्शियस हो सकता है। और फिर भी कर्म की उदय है कि अंत समय में कुछ ऐसे हो जाए कि पूरा तख्ता पलट जाए, हो सकता है ऐसा भी। तो वो जीव की होनहार ऐसी है, लेकिन फिर भी जो बेस्ट हो बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करते हैं।
जय जिनेंद्र भैया जी। जी जय मेरा जिनेन्द्र। मेरा मेरा भाई था ना, तो उसको हम धर्म से सुनाते थे, तो वो उसको अच्छा ही नहीं लगता था, और हमको पता चल गया कि अब थोड़ा टाइम में वो जाने वाला है। अच्छा। फिर बाद में हमने ज्ञानमती माता जी को, मेरी बहन अंजू ने फोन किया, तो हम्म। वो चंद्रामती माता जी ने उसको समझाया, तो बाद में उसको रियलाइज हुआ और वो फिर सुनने लगा, अच्छा तो अच्छा हो गया। बढ़िया है, होता है ऐसा। ठीक है, रीटा आंटी जी हाँ कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मुझे दो बात कहनी थी। एक तो पहले तो जो 12 साल की, 12 12 इयर्स की संलेखना लेते हैं, हमने हम्म। देखा था मांगी तुंगी में एक महाराज जी को 12 इयर्स की संलेखना दी गई थी, तो हम्म। उसका आई मीन यूज ऑलराइट। ऐसे देखो तो आप तो कुछ ऐसा तबीयत में भी कुछ ऐसा नहीं था, बट फिर भी उनको दे गई थी, तो उसका क्या कारण होता है धार्मिक दृष्टि से? क्या है, उत्कृष्ट संलेखना जो होती है ना, वो 12 साल की हाँ होती है। 12 साल पहले, मरण के 12 साल पहले चालू कर देते तैयारी। और ये निमित्त ज्ञान से, और आज भी मुनि महाराज लोग अपनी अवस्था, वृद्ध अवस्था जान के ये समझ जाते कि अब ज्यादा नहीं चलेंगे अपन, तैयारी चालू कर देते हैं। उनको आइडिया लग जाता है कि अब हम ज्यादा नहीं बचेंगे, 8 10 साल, 11 12 साल जिएंगे, 13 साल जिएंगे, चालू कर देते हैं। उनकी तो आयु यदि पूर्ण। यदि 12 साल की संलेखना ली, बट उससे भी ज्यादा 1 2 साल और भी ज्यादा उनका देहांत नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है? तो इसीलिए क्या है कि योग्य गुरु जो होते हैं ना, उनके हाँ साथ ऐसे किया जाता है ये कार्य। क्योंकि दूसरा जो होता है वो जानकार होना चाहिए, व्यवस्थित। पता चले सब त्याग करवा दिया, व्यक्ति तो जी गया फिर। तो इसलिए कि ये यम संलेखना होती है, अंत समय तक की होती है। हाँ। तो इसलिए पूरा प्लानिंग से किया जाता है योग्य गुरु के साथ, हवा में नहीं किया जाता है काम। नहीं नहीं, वो तो है। इसलिए वो हम्म। क्या है, पूरा प्लानिंग से होता है काम, कि कहीं गड़बड़ी नहीं हो जाए। और गुरु भी है, कोई लेने आए तो देखते हैं, लग रहा है कि ये फिर लेना चाहता है, धीरे धीरे छुड़वाते हैं, जिससे शरीर चलता रहे। सब एकदम नहीं छुड़वाते। और इसलिए जानकार चाहिए रहता है, हम्म। संभालने वाला चाहिए, ऐसा। अच्छा, मेरे मामा जी ने ऐसी यम संलेखना ली थी। वो वाह। तो वो तो वैसे भी मुनि बन गए थे, वेरी दीक्षा नाइस। ले ली थी। वेरी हाँ। नाइस। हाँ। और दूसरा मैं वो बताना चाहती थी, मेरी मम्मी का है ना, लास्ट 72 आवर्स ऑफ हर लाइफ शी वॉज अनकॉन्शियस। उसको क्या बोलते हैं, शी वॉज इन कोमा। शी वॉज इन कोमा हम्म। 72 आवर्स तक, राइट? तो उस वक्त हमें ऐसा लगा कि इनको कुछ सुनाई देगा कि नहीं, पता नहीं क्या है। बिल्कुल अनकॉन्शियस थी। लेकिन हमने जब उनको पार्श्वनाथ भगवान का पिक्चर दिखाया, हाँ, तो तो तुरंत ऐसे ही थोड़ी सी आंख खोल के बंद कर दी बस। सो हर अनकॉन्शियस माइंड वाज होता है ऐसा कई बार सजग। पिक्चर, जो हाँ जीवन भर करा हो ना, जीवन भर हाँ पार्श्वनाथ भगवान याद किए, तो अंत समय में हो सकता है कि जीव जागृत हो जाए उसको देख के। किसी हाँ ने जीवन भर सम्मित शिखर याद किया हो, तो वो देख के चेतना जागृत हो जाए, ना होता है। हाँ हाँ। इसलिए वो तैयारी करना चाहिए। बढ़िया, या अच्छा बताया ओके, आपने। बढ़िया। थैंक यू। आगे अपन कषाय थैंक यू। संलेखना देखेंगे, बहुत बढ़िया अच्छा विषय चलेगा आगे, देखेंगे, है ना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत उठो। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौबार नमोकार मंत्र।